अल्लाह से हमने क्या वफा। पहली मंजिल है अल्लाह का बंदा बनना। अल्लाह का बंदा बनेंगे, बाद में सब कुछ मिलना है। जो अल्लाह का बंदा ही ना बना, जिसने हमेशा बंदगी की तो अपनी नफसानी ख्वाहिशात की। हदीस पाक में आता है, रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अगर किसी को पूजा जाता है, रूए जमीन पर बातिल खुदाओं में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माबूदान बातिल में अगर सबसे ज्यादा किसी को पूजा जाता है तो वो नफसानी ख्वाहिशात को पूजा जाता है। इंसान अपने नफ्स का बंदा है। जो कलेमा पढ़ के दूसरे बुतों से बेजारी का इजहार करता है, वो इंसान भी कहीं ना कहीं अपने नफ्स का बंदा बना हुआ, कहीं ना कहीं वो भी अपने नफ्स की बंदगी कर रहा है। क्यों? खुदा कह रहा है फजर में उठ, नफ्स कह रहा है सो जा। किसकी माना? आप मुझे बताएं। हम बहुत कुछ बने, अल्लाह के बंदे बने। खुदा कह रहे उठ, नफ्स कह रहे सो जा। खुदा कह रहे हलाल खा, नफ्स कह रहा है अगर हलाल खाएगा तो तरक्की कैसे होगी। फिर तुझे जुआ भी खेलना चाहिए, तुझे नशे की चीजें भी बेचना चाहिए, तुझे शराब का धंधा भी करना चाहिए, तुझे सूद का कारोबार भी करना चाहिए। हालांकि मदीने मुनव्वरा से आवाज आ रही है, सूद का 1 दिरहम खाना मां के साथ 36 मर्तबा जिना करने के बराबर है। सैयदी आला हजरत अपने मलफूजात की हदीस को नकल फरमा रहे हैं, 1 दिरहम सूद का मां के साथ 36 बार जिना करने के बराबर। मगर नफ्स के कितने गुलाम बने, नफ्स ने हमें कहां पहुंचाया, नफ्स की गुलामी ने हमें किस गड़े के अंदर ढकेल दिया कि अल्लाह कह रहे हलाल तुझ पे लाजिम किया गया है और बंदा हलाल की परवाह नहीं करता, बंदा हलाल और हराम में तमीज ही नहीं करता। एक और हदीस पाक है, सूद के 60 दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा मां के साथ जिना करना है। एक हदीस पाक है कि सूद खाने वाला और काबतुल्लाह के सहन में जिना करने वाला दोनों बराबर बराबर है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि मैंने शबे कद्र में भी सूद खाने वालों को अज़ाब कब्र में मुब्तला देखा। रमजानुल मुबारक की रातें और अपनी जगह, लेकिन सूद खाने वालों को मैंने शबे कद्र में भी अजाब में गिरफ्तार देखा। मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूं इसलिए कि वक्त की किल्लत हमारे सामने है। आपसे पूछता हूं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे हैं, वो बात फिर आती है, उसको हम फिर वापस पेश करते हैं कि मुजरिमों को जहन्नम के अंदर जहन्नम का पानी उनके सर पे डाला जाएगा। अगर दुनिया का गर्म पानी सर पे डाला जाए तो क्या हाल होता है। खुद के गीजर पर अगर तवज्जो ना हो, पानी ज्यादा गर्म हो जाए और गलती से डाल दे तो क्या हाल होता है। लेकिन ये दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग और उसका बना हुआ पानी, और वो इंसान के सर पे डाला जाएगा तो गायबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उससे उसके सर में सुराख हो जाएगा। वो गर्म पानी सर पे डालने से सर में सुराख होगा। सिर्फ सर में सुराख ही नहीं होगा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका भेजा बहने लगेगा, भेजा बहने लगेगा। ये दिमाग गर्म पानी डाल के क्यों बहाया जा रहा है, कभी सोचा? इस दिमाग पर गर्म पानी डाल करके जहन्नम में मुजरिमों को क्यों इसका दिमाग बहाया जा रहा है, दिमाग को क्यों सजा दी जा रही है? ये दिमाग गुनाह का प्लान करता है ना, गुनाह का मंसूबा यही दिमाग बनाता है ना, यही सोच पैदा करता है ना, इससे राब्ता कर, उससे रिश्ता जोड़, उससे बदकारी कर, उससे बेहयाई के काम कर, उससे गुफ्तगू कर, उससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर, हराम काम इससे कर, झूठ उससे बोल, धोखा उसको दे। ये सब दिमाग ही प्लान बनाता है। इस दिमाग का अंजाम क्या होगा, ये जराइम पेशा दिमाग का अंजाम क्या होगा? आज आजाद हो, जो चाह रहे हो कर रहे हो,
आखिरत को न भूलो, एक दिन ये दुनिया खत्म होगी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमसे पहले हमारे बाप दादा यहाँ थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। सब गए कि नहीं गए? हमें भी जाना है। साथ क्या लेके जाओगे? कुरान कहता है क्या साथ ले जाओगे? ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, यानी सिवाय कफन के कुछ और लेकर नहीं जाना। करोड़ोंपति बन जाओ, अब्जोपति बन जाओ, अरबोपति बन जाओ, कोटिपति बन जाओ, लेकिन सिवाय कफन के दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अल्लाह राजी है तो कफन भी कफन रहेगा, और अगर अल्लाह नाराज है तो वो कफन भी जहन्नम की आग की चादर की शक्ल इख्तियार कर लेगा।